नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। दोस्तों, जब बात वोट की आती है तो बात सिर्फ एक मत पत्र की नहीं बल्कि देश के भविष्य की होती है। चुनाव आयोग की सर्जिकल स्ट्राइक, सबूत दे या फिर देश से माफी मांगे, ये शब्द आज गूंज रहे हैं बिहार की गलियों से लेकर दिल्ली की संसद तक। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, चलिए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक गलियारों के बीच आरोप और प्रत्यारोपण का सिलसिला अब तेज हो गया है। दोस्तों, वैसे तो लोकतंत्र का मतलब है जनता की आवाज, और उस आवाज को बुलंद करने का जिम्मा है हमारे चुनाव आयोग का। लेकिन आज उस जिम्मे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी, जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बम फोड़ा है वो देश को हिलाने वाला है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र, हरियाणा के विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची में भारी धांधली हुई, यानी कि वोट चोरी हुआ। ये शब्द सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए ना। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक दावा किया है कि कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में हेरफेर हुआ। फर्जी मतदाता, गलत पते और एक पते पर कई वोटर, एक वोटर का नाम कई जगह, ये सब सुनियोजित तरीके से किया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के दिल पर एक बड़ी चोट है। सोचिए, एक आम हिंदुस्तानी जो सुबह से लाइन में खड़ा होकर वोट डालने जाता है, उसकी उंगली पर स्याही लगती है, उसका सीना दर्द से चौड़ा हो जाता है, उसने अपने देश का भविष्य चुना। लेकिन अगर उसका वोट ही चोरी हो जाए, अगर उसकी आवाज को ही गवा दिया जाए, तो आखिर क्या बचेगा हमारे लोकतंत्र में। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, बल्कि ये सवाल हर उस हिंदुस्तानी का है जिसने अपने वोट पर भरोसा किया। और हम बात बिहार की कर रहे हैं। बिहार, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक है, जहां मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षक में लाखों वोटरों के नाम हटाए गए। क्यों, कैसे, किस आधार पर, ये सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक कदम है या इसके पीछे कोई सियासी साजिश। दोस्तों, जब लाखों लोगों की आवाज को एक झटके में खामोश कर दिया जाए तो क्या हम चुप रह सकते हैं। चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, लेकिन जवाब क्या है? उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके शिकायत दो, वरना जनता को गुमराह करना बंद करो। अगर कोई सवाल उठा रहा है, सबूत के साथ दावा कर रहा है, तो जवाब दो, पारदर्शी लाओ, जनता को भरोसा दो, हमारा वोट सुरक्षित है। अगर गड़बड़ी हुई है तो स्वीकार की जाए और सुधार किया जाए, क्योंकि दोस्तों, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे ठीक करना ही इंसानियत है। ये पहली बार नहीं है जब चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े हुए हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत आई है, लेकिन हर बार इन्हें निराधार बना दिया जाता है, क्योंकि हमारी जनता इतनी नासमझ है कि वो बिना वजह सवाल उठाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जनता का भरोसा टूटता है। अगर ये भरोसा टूट गया तो लोकतंत्र का आखिर क्या होगा। सोचिए, बुजुर्ग माँ जो बेटे का सहारा लेकर वोट डालने जाती है, वो युवा जो पहली बार वोट डालने का सपना देखते हैं, उनकी आवाज को कोई चुरा ले तो क्या बर्दाश्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये वक्त है हम सवाल पूछे, ये वक्त है हम जवाब मांगे। चुनाव आयोग, अगर आप सही हैं तो सामने आइए, सबूत दिखाइए, ताकि राहुल गांधी अगर सही दावा कर रहे हैं तो वो शपथ पत्र पर साइन करें, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की साख का सवाल है। आप क्या सोचते हैं, क्या वोट चोरी का ये आरोप सच है या ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।